स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बुक में गिवन है उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क ऑफ चैनल्स। जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा तो वो किस तरह था? नेटवर्क ऑफ चैनल्स कंटिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इन कांटेक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सेल का न्यूक्लियस है और ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक इसका जो चैनल्स का सिस्टम था वो फैला हुआ था। तो इसलिए हम कहते हैं कंटिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इन कांटेक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस तरह अगर हम सिस्टर्नी की बात करें तो इसके जो मेम्ब्रेन्स है यहाँ पर, ये मेम्ब्रेन्स क्या है? ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अलग कर रहे हैं साइटोप्लाज्म से। तो इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सिस्टर्नी। तो ये सिस्टर्नी क्या है? ये वो मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अलग करता है। इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन से दो फॉर्म्स हैं? फर्स्ट नंबर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड नंबर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह इसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स। तो इसकी वजह से इसका जो सरफेस है वो हमें नज़र ऐसे आता है जैसे वो रफ सरफेस हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ इसको क्यों बोलते हैं? कि इसकी बनिस्बत स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोई भी राइबोसोम नहीं होते, इसलिए वो रफ नहीं दिखते, वो स्मूथ दिखते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अभी इसके ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो इसका काम क्या है? यहाँ पर हम इसके जो रोल्स है वो डिस्कस करेंगे। तो इस पर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, इसका काम यह है कि ये इसके साथ मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और यही इसका रोल है। इस राइबोसोम्स के ज़रिए से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और इस प्रोटीन सिंथेसिस को हम कहते हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक रोल है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? वो लिपिड सिंथेसिस करता है और डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है? कि जो भी टॉक्सिक मटेरियल सेल के अंदर मौजूद होते हैं उसको ये बाहर निकालता है। तो ये किसका काम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और उसका तरीका किस तरह है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको अपनी तरफ लेता है और उसके बाद वो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज को ट्रांसफ़र करता है और वो वेसिकल्स के फॉर्म में आउट ऑफ द सेल जाते हैं। इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस है कि जो इम्पल्सिस ट्रांसमिट होते हैं वो कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसकी एग्जांपल क्या है? मसल और नर्व सेल्स। हमने मसल सेल्स में देखा है कि जो ट्रांसमिशन होती है वो उसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिक्वायर्ड होता है। और इस तरह नर्व सेल्स में भी जो ट्रांसमिशन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए होती है। इसके बाद हम अगर कार्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करें जो कि एक हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन की बात करें या एस्ट्रोजन, सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन इसका इससे क्या ताल्लुक़ है? वो ताल्लुक़ ये है कि ये लिपिड सिंथेसिस करता है और ये सारे लिपिड्स हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन लिपिड्स की भी सिंथेसिस कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।